नमस्कार, कानूनी कोना देख रहे हैं आप। 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा था। पुलिस का जवाब आ गया है। पुलिस ने हलफनामा दायर कर कहा है कि 20 जुलाई को संसद मार्च जो किया गया था उसकी इजाजत नहीं थी, यानी गैर कानूनी था। पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगे। उसमें एक आरोप यह भी कि पुलिस ने ज्यादती की थी। पुलिस की तरफ से हलफनामे में कहा गया है कि हमने कोई ज्यादती नहीं की थी, जो भी किया गया वो कानून सम्मत था, व्यवस्था के मुताबिक था। पुलिस पर आरोप यह भी था कि उस दौरान कुछ सादी वर्दी के लोगों ने भीड़ पर हमला किया, युवाओं पर हमला किया, छात्रों के साथ मारपीट की। पुलिस ने उस पर भी सफाई दी है। पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन कैमरा इस्तेमाल करने पर उस पर भी सफाई दी है। तो पुलिस की तरफ से सारे मसलों पर सफाई आई है। एक एक करके उस पर मैं बताऊंगा कि पुलिस ने क्या कहा। पुलिस ने कहा है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग का जो आरोप है पुलिस ने उसे खारिज किया है। कहा है पुलिस ने कि हालात बिगड़ने के बाद ही बल का प्रयोग किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उस दिन जंतर मंतर के आसपास 30,000 से अधिक लोग मौजूद थे। भीड़ करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी और उसे संभालने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में तो जो प्रदर्शन था शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने बैरिकेड को तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए और उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़पें हुई। पुलिस ने कहा है कि इस दौरान पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। पुलिस की तरफ से आंकड़े बताए गए हैं कि इस दौरान करीब 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और दूसरे सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जबकि करीब 200 प्रदर्शनकारियों को चोटें आई। मतलब प्रदर्शनकारियों को चोटें जो आई थी वो पुलिस के मुताबिक कम थी, उनकी संख्या 200 थी, उनसे कहीं अधिक पुलिस वाले घायल हुए थे। ऐसा दिल्ली पुलिस के हलफनामे में कहा गया है। पुलिस ने भी कहा है कि उसने भीड़ को रोकने के लिए धीरे धीरे और जरूरत के हिसाब से बल प्रयोग किया। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार करीब 2,873 लोगों पर हत्या की कोशिश, लूट, रेप और पोक्सो जैसे मामलों में केस दर्ज है। मतलब वहां जो लोग आए थे उनके। इन लोगों की जांच दिल्ली पुलिस की ओर से बनाई गई एसआईटी करेगी। इसमें एक बात जो समझने वाली है वो ये कि पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि धीरे धीरे और क्रमिक तौर पर जरूरत के हिसाब से बल प्रयोग किया गया। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। पुलिस ने भी कहा कि संसद की ओर मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई थी। मतलब संसद मार्च गैर कानूनी था। पुलिस के मुताबिक संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश गैर कानूनी था। पुलिस ने यह भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उन याचिकाओं में कुछ चुनिंदा फोटो, अधूरे वीडियो, सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर पुलिस पर आरोप लगाया गया है। इन तस्वीरों और वीडियो से घटनाक्रम की सही जानकारी नहीं मिलती है। मतलब कोर्ट के सामने रखे गए वीडियोज और फोटोज को पुलिस ने कहा है कि एक तरफा वीडियो है, उससे पूरे मामले की जानकारी नहीं मिलती है। आपको याद होगा उस दौरान एक चीज और आई थी कि पुलिस ने नुकीले लाठी का प्रयोग किया है। एक विजुअल आया था, वायरल हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कही गई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान नुकीली कील वाली लाठी इस्तेमाल के आरोप पर पुलिस ने कहा है कि वीडियो में ऐसी एक घटना जरूर दिखाई देती है, लेकिन वह लाठी पुलिसकर्मी के हाथ में नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी। पुलिस का कहना है कि वह लाठी नहीं बल्कि राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ डंडा था। पुलिस ने कहा कि भीड़ को रोकने के लिए लाठी का इस्तेमाल नियमों के तहत किया गया। मतलब लाठी मारना नियम सम्मत है और ऐसे मामलों में पुलिस लाठी का इस्तेमाल कर सकती है, लाठी मार सकती है, लाठी चार्ज कर सकती है। तो पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया था वो नियमों के मुताबिक किया था। और प्रदर्शनकारियों पर भी, पुलिसकर्मियों पर भी प्रदर्शनकारियों की ओर से हमला किए जाने का दावा किया गया है। ये बातें आपने देखी होंगी कि भाई कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया था। और एक आरोप जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि उस दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जो सादी वर्दी में थे और उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लड़कियों और युवाओं पर लाठियां बरसाई थी। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस के मुताबिक ये अधिकारी भीड़ की बीच नजर रखने और हालात की जानकारी देने के लिए लगाए गए थे। इनमें स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने कहा कि बड़े कार्यक्रमों में इस तरह की व्यवस्था पहले से की जाती रही है। सामान्यतः ऐसा होता भी है। स्पेशल सेल के लोग जब जाते हैं ऐसे मसलों पर तो वो वर्दी नहीं पहन के जाते हैं, अपनी पहचान छुपाने के लिए, ताकि वो वहां की गतिविधियों को ठीक ढंग से रिपोर्ट कर सके। पुलिस ने वही बात यहाँ पर भी
अपने हलफनामे में कहा है। एक और आरोप था कि चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल की गई है जगह जगह फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। हाँ, पुलिस ने इस बात को स्वीकारा है। चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्रदर्शन वाली जगह पर फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर भी पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने कहा है कि यह निगरानी का एक जरूरी और सीमित तरीका था। हालात को देखते हुए इसका इस्तेमाल उचित था। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि पुलिस की कार्रवाई और बल के इस्तेमाल की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट यदि कोई कमेटी बनाता है तो उसके साथ दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी। यही मांग की गई, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यही मांग की गई है कि पुलिस लाठीचार्ज की जांच कराई जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। और इसी पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था और दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपों का जवाब दिया है। और ये भी कि माय लॉर्ड, आप अगर लगता है कि इस मामले में कोई आप कमेटी बनाना चाहते हैं, कोई एसआईटी बनाना चाहते हैं तो उसका स्वागत है और दिल्ली पुलिस उसमें सहयोग करने को तैयार है। अब एक महत्वपूर्ण और मसला, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ये पता है आपको, जो समझौते हुए थे ना कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में, उस समझौते में एक समझौता तो ये भी था कि आंदोलन उठ जाएगा, उसके एवज में ये भी था कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई जो एफआईआर दर्ज है, जो मुकदमे दर्ज हैं, वापस लिए जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कह दिया कि एफआईआर रद्द नहीं होगी, एफआईआर की जांच चलती रहेगी। हाँ, उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी ने बवाल खड़ा कर दिया था कि भाई सरकार ने वादा खिलाफी की है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव कर दिया था। ये खबर आपको पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार चाहे तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है। जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है या हो गई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई और उस याचिका में मांग की गई कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान, संसद मार्च के दौरान जो एफआईआर दर्ज हुआ, ये पुलिस का काम था, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, तो पुलिस के काम में किसी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए। पुलिस अगर जांच कर रही है तो पुलिस को जांच करने देना चाहिए। किसी प्रकार का दखल ठीक नहीं होगा। न्याय व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार की दखलंदाजी ठीक नहीं होगी। इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है। उसमें यह भी कही गई है बातें, दोनों बातें कही गई है कि उस एफआईआर में दोनों तरह के एफआईआर शामिल हैं, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था बच्चों पर और दूसरा कि पुलिस वालों ने भी जाति की थी। तो ये पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिना दबाव की जांच होनी चाहिए और पुलिस के काम में किसी प्रकार का बाधा नहीं डालना चाहिए। ये बाधा डालने का मतलब आप समझ रहे हैं, वो इसलिए याचिका इसलिए आई कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार चाहे तो वापस ले सकती है और सरकार पहले ही समझौता कर चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी से कि ठीक है हम वापस लेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि ये बात ठीक नहीं है, पुलिस को उसका काम करने दीजिए, दखलंदाजी मत कीजिए। उस याचिका में जो बातें होंगी वो मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कानूनी कोना को सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की खबरें, न्यायपालिका से जुड़ी खबरें मैं यहाँ पर ऐसे ही बताता रहता हूँ। थैंक यू।